सर आप एक मुसलमान हैं और बीजेपी में जा रहे हैं, क्या कहना? मुस्लिम समाज, क्योंकि आज जो वर्तमान विधायक बने हैं तो उसमें तो मुसलमानों का रहा है, तो इसलिए भाजपा इस बार चाहती है कि मुसलमान बढ़ चढ़ के एनडीए में विधानसभा से लोग जाते हैं दूसरी जगह इलाज के लिए। हम चाहते हैं कि सारी फैसिलिटी गुरुआ विधानसभा के अंदर में मौजूद हो। मतलब नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने हमको वोट नहीं दिया तो हम उसका काम नहीं करेंगे, सरासर गलत है। ऐसा मानसिक से मुसलमानों की अपनी क़यादत मजबूत करने के लिए आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान के संदर्भ में अब देखेंगे 243 सीट में कितना एनडीए गठबंधन की सरकार? देखिए, इस बार एनडीए 200 पार रहेगा और महागठबंधन का सुपड़ा साफ रहेगा, क्योंकि मुसलमान जाग चुका है और बिना मुसलमान के सहयोग के इस बार कोई सरकार बनाने नहीं जा रहा है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हमारे साथ जो बैठे हुए हैं सैयद इमरान नबी साहब, गुरुआ क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी के रूप में दावा कर रहे हैं बीजेपी से। तो पहला प्रश्न और काउंटर अटैक तो इन पे यही रहेगा, सर आप एक मुसलमान हैं और बीजेपी में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे सर? सबसे पहले तो मैं आपको शाने भाई बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और आपके व्यूवर्स को भी दुर्गा पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद देने का काम करता हूं। अब रही बात भाजपा की, तो इस बार गुरुआ विधानसभा की जनता को एक नया विकल्प चाहिए और उस विकल्प के लिए जो वर्तमान विधायक, अब अभी मौजूदा विधायक जो है गुरुआ विधानसभा में, उसके लिए कोई तोड़ नहीं है। उसका सिर्फ एक ही तोड़ है, वो है मुस्लिम समाज। क्योंकि आज जो वर्तमान विधायक बने हैं तो उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का अहम भूमिका रहा है तो वो मुसलमानों का रहा है। तो इसलिए भाजपा इस बार चाहती है कि मुसलमान बढ़ चढ़ के एनडीए में हिस्सा ले और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम करे। अभी तक जो हम देख पा रहे हैं पूरे बिहार में 243 सीट है जिसमें भाजपा कभी मुसलमान को नहीं लाई है, तो क्या उम्मीद लगता है कि आपको भाजपा से टिकट मिलेगा? कितना % आप सुनिश्चित इसको करना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो पार्टी जाति धर्म मजहब को देखकर किसी को टिकट बांटने का काम नहीं करती। कार्यकर्ता के मेहनत के अनुसार वो अपने कार्यकर्ता को उसको जो भी होता है वो टिकट देने का काम करती है। इस बार भाजपा खुद चाहती है कि मुसलमान जो है एनडीए की तरफ मूव करे, ताकि जो मुसलमानों की जो हिस्सेदारी है, जो मुसलमान राजनीति स्तर से पूरी तरह से उन हाशिए पर आ गए हैं, मुसलमानों को भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए जो पार्टी मुसलमानों को अगर उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का काम करती है, मुसलमानों को चाहिए कि वो उसके झंडा को पकड़ने का काम करे ताकि उनकी क़यादत मजबूत हो। आज जिस तरह से मुसलमानों का हाल है, आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन मुसलमानों का हाल जो है एक दलित महादलित से भी बदतर होते जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों की क़यादत मजबूत नहीं है। पूरे बिहार के अंदर में आज अगर मुसलमान का जो हालात देखा जाए वो सबसे बदतर हालात में है। तो हम तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि मुसलमानों को इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, एनडीए को मजबूत करने का काम करें और अपनी हिस्सेदारी और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम करें, ताकि मुसलमान भी बिहार में और पूरे देश में अपनी क़यादत को मजबूत करें, बहकावे में नहीं आए। क्योंकि लोग चाहते हैं कि भाजपा से मुसलमानों की दूरी बने, ताकि हमारी जो राजनीति है वो राजनीति हमेशा जो हमारी दुकानदारी जो चलती रहे। तो इस बार मुसलमान इस बार मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। मुसलमान पूरी तरह से तैयार है, जो उसको उसकी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करेगा, मुसलमान उसके तरफ आकर्षित होने का काम करेगा। दूसरा, जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं बिहार, कहीं ना कहीं बिहार में पार्टी से हट के भी थोड़ा सा देखा जाता है कि हमारे क्षेत्र में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन तैयार हो रहा है, वो कौन खड़ा हो रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि गुरुआ क्षेत्र है तो वहां पे क्या कमियां आपको लगती है जिसका आप विजन बना के चल रहे हैं कि इन कमियों को तो एकदम हम आते के साथ इसको दूर करेंगे? देखिए, आपको मैं बता देता हूं, एनडीए ही सरकार है जो जिसकी वजह से आज बिहार जो है विकास की दरिया जो है बह रही है। बिहार के अंदर में जिस तरह से काम किया है हमारे प्रदेश के मुखिया श्री नीतीश कुमार ने, ये काबिल तारीफ है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। आज आप देख रहे होंगे जिस तरह से आज पूरे बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया, सड़क योजना देने का काम किया, शिक्षा में बेहतर काम करने का काम किया, स्वास्थ्य को लेकर बेहतर काम किया है। ये तो विकास पुरुष है हमारे प्रदेश के मुखिया। और हम चाहते हैं कि गुरुआ विधानसभा में जिस तरह से विकास होना चाहिए, विकास पूरी तरह से हुआ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान विधायक ने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया, खास करके उन समाजों को ठगने का काम किया जो निचले तबके के लोग हैं।
और हम चाहते हैं कि इस बार गुरवा में परिवर्तन हो। गुरवा की जनता चाहती है परिवर्तन, और सबसे बड़ी बात है जो वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है वो सड़क जाम की समस्या है। हम लोग पूरी तरह से उस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार मजबूत सरकार बनेगी तो हम लोग का पहला प्राथमिकता रहेगा कि गुरवा विधानसभा के अंदर में सड़क से रिलेटेड जो भी समस्या है उसको दूर करने का काम करेंगे, ताकि इससे आम जनमानुष को कम से कम आने जाने में किसी तरह की कोई सुविधा होने ना हो। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वहाँ का शिक्षा को लेकर। जो शिक्षा गुरवा में होना चाहिए उस प्रकार की शिक्षा वहाँ प्राप्त हो नहीं पा रही है। तो हम लोग चाहते हैं वर्ल्ड क्लास शिक्षा हम लोग देने का काम करेंगे। और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो गुरवा विधानसभा से लोग जाते हैं दूसरी जगह इलाज के लिए, हम चाहते हैं कि सारी फैसिलिटी गुरवा विधानसभा के अंदर में मौजूद हो। इस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे ताकि हमारा गुरवा एक जो है वर्ल्ड क्लास गुरवा बनने का काम करे, एक मॉडल गुरवा बनने का काम करे। ये हमारा मेहनत वहाँ काम कर रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार पुरजोर से वहाँ ताकत लगा के इस बार वहाँ अपना विधायक बनाने का काम करे, अपना नेता बनाने का काम करे। 2020 में कुछ विधायक जीते थे और जीत करके आने के बाद कुछ कुछ ऐसी लोकेलिटी रह गई थी, कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र रह गए थे, वहां से उनको वोट नहीं मिला था। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जो प्रत्याशी ऑलरेडी हैं जो विधानसभा में, बोलते हैं कि वहां से उस क्षेत्र से वोट नहीं मिला तो उस क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे। तो ऐसा आपका विचार जानना चाह रहे हैं, ऐसा नेता को होना चाहिए? नहीं, जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये तो सरासर गलत है, क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति के नेता नहीं होते हैं। इसलिए पूरे समाज में अगर कोई काम कर रहा है तो पूरे समाज का दायित्व बनता है कि उसको जो आपको वोट दे और ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका दायित्व बनता है ये कि आप तमाम जनता को एक समान देखने का काम करें और समांतर काम करने का प्रयास करें उनके साथ में। इसका ये मतलब नहीं अगर किसी व्यक्ति ने हमको वोट नहीं दिया तो हम उसका काम नहीं करेंगे, सरासर गलत है। ऐसा मानसिकता होना भी नहीं चाहिए लोगों के बीच में, क्योंकि आप जो है पूरे समाज के नेता अगर बनना चाह रहे हैं तो आपको पूरे समाज को लेकर चलने का काम करना पड़ेगा। पूरे बिहार के संदर्भ में अब देखेंगे 243 सीट में कितना एनडीए गठबंधन की सरकार? देखिए, इस बार एनडीए 200 पार रहेगा और महागठबंधन का सुपड़ा साफ रहेगा, क्योंकि मुसलमान जाग चुका है और बिना मुसलमान के सहयोग के इस बार कोई सरकार बनाने नहीं जा रहा है। मुसलमान की अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि मुसलमानों की बिहार के अंदर में सबसे बड़ी आबादी है और मुसलमान पूरी तरह से जागरूक है। मुसलमान चाहता है कि जो हमारी हिस्सेदारी की बात करेगा, जो हमारी क़यादत मजबूत करने की बात करेगा, जो हमारे लिए खड़ा होने का काम करेगा, हम तमाम पूरी समाज उसके साथ खड़े हैं। और इस बार मुसलमान इस बार ज्यादा से ज्यादा हम लोग चाहते हैं कि कम से कम विधानसभा जाने का काम करे ताकि अपनी क़यादत को मजबूत करे। आज मुसलमानों का कोई रहबरी करने वाला नहीं रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम तमाम लोगों से अपील करते हैं। इंडिया में भी हमने इस बात का अपनी बात को रखा है कि कम से कम मुसलमानों की अपनी क़यादत मजबूत करने के लिए आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास करें इस बार, ताकि मुसलमान जो हाशिए पे जा चुका है वो कम से कम वापसी के अपनी घर वापसी का कम से कम काम करने का काम करे। तो जैसा कि आप देख रहे थे, सैयद इमरान नबी साहब ने अपने विचारों को व्यक्त किया है आप लोगों के सामने। तो आप लोगों का क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।